देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिएगा, गिवन दैट वेक्टर A is equals to 2i plus 3j minus 3k and vector B is equals to i minus 2j plus 3k। जैसा कि ये दो वेक्टर A और B हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? R is equals to a plus b। भाई होता क्या? वेक्टर सम, वेक्टर डिफरेंस तो होता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का A और B दो वेक्टर्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर R। तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? 3i प्लस j और 0k। ठीक है, ये R आ गया, 3i प्लस j। कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है कुछ है करके, है ना, और इसकी डायरेक्शन में है। बात को समझिएगा, हमको मालूम है n कैप इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। ठीक है, आपको जिस वेक्टर की जरूरत है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जल्दी से निकाल लीजिए आप, यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इसका यूनिट वेक्टर आएगा, मतलब r कैप लिख देते हैं। r कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। तो r कैप कितना आएगा? 3i प्लस j अपॉन रूट ऑफ 10, और n वेक्टर n चाहिए अपन को, और n का मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास? 5 यूनिट्स। तो वेक्टर n कितना आएगा मालूम आपको? 5 3 15 i कैप अपॉन रूट 10 और 5 j कैप अपॉन क्या? रूट 10। ये आएगा वेक्टर n। क्या प्रॉब्लम बताइए? जो वेक्टर आपको चाहिए है उसकी डायरेक्शन r की डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन में है, मतलब उसकी डायरेक्शन r कैप है। क्या है उसकी डायरेक्शन? r कैप। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो r कैप इज इक्वल टू वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बोला था ना, डायरेक्टेड अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस, मतलब कि r कैप की डायरेक्शन में है वो, और मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो वेक्टर बताइए। आ गया समझ में सबको? देखिएगा, पी क्यू आर एस टी यू क्या है? रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका जो सेंटर है वो कौन होगा? मिडिल ऑफ डायगोनल। क्या होगा? मिडिल ऑफ डायगोनल। समझिएगा बात को, क्या होगा? मिडिल ऑफ डायगोनल। अब बात को समझिएगा, मिडिल ऑफ डायगोनल है तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी भी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये मिडिल है, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब ये क्या है? इक्वल वेक्टर है। तो क्या बोलेंगे? एज द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन is the middle point of diagonals। ठीक है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ क्या? डायगोनल। इससे क्या होगा कि जो आरओ का लेंथ है, वेक्टर आरओ इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओ यू। ठीक है, पहला इक्वेशन। वेक्टर पीओ इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओ एस। और जो क्यूओ इज इक्वल्स टू है वो क्या होगा? ओटी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, समझिएगा बात को। आर इज इक्वल्स टू क्या है? ओ एस। तो मैं ओ यू को क्या बोल सकता हूं? ओ यू इज इक्वल्स टू माइनस ओ आर। भाई आर ओ को आप क्या लिखेंगे? माइनस ओ आर। उसको ट्रांसपोज कर लीजिए, ओ यू प्लस ओ आर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया फोर्थ। पीओ इज इक्वल्स टू ओ एस, तो मैं लिख सकता हूं ओ एस इज इक्वल्स टू माइनस ओपी। तो ओ एस प्लस ओपी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 5 नंबर। इसमें देख लीजिए आप क्या लिख सकते हैं? ओ टी इज इक्वल्स टू माइनस ओ क्यू। एड कर दीजिए, ओ टी प्लस ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्या? 0। सिक्स्थ इक्वेशन, फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ
क्या मिलेगा आपको? OU प्लस OR प्लस OS प्लस OP प्लस OT प्लस OQ इज इक्वल्स टू, अब 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0। ये आ गया भैया, सिंपल था। रेगुलर पॉलीगन का जो सेंटर होता है ना, वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है, डायगोनल्स का मिड पॉइंट। अब एक बार अगर PS किसी डायरेक्शन में है तो PO और OS सेम डायरेक्शन में होंगे, RU किसी डायरेक्शन में है तो RO और OU सेम डायरेक्शन में होंगे, और QO और OT सेम डायरेक्शन में होंगे। अब ये मिडिल पॉइंट है तो दोनों का लेंथ बराबर होगा, दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे, इक्वल वेक्टर्स है, इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये सिचुएशन आएगी, तीनों को ऐड कर दीजिए। आ गया समझ में? बन जाएगा। नोट करिए 13। नेक्स्ट डाउट बोलो फिर, क्या समझ नहीं आया बताओ, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट डाउट बोलिए। नेक्स्ट डाउट बोलिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी। 18 टाइप 1 पूरा खत्म कर लिया क्या? so that the vectors form a right angle triangle, ठीक है, कोई बात नहीं। so that the vectors form a right angle triangle, A is equals to 3i minus 2j plus k, ठीक है ना। B is equals to I minus 3j plus 5k and C is equals to 2i plus j minus 4k। बताना है आपको कि जो वेक्टर्स है ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, सबसे पहले आप फाइंड करिए मैग्नीट्यूड ऑफ A। कितना मिलेगा आपको? रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट ऑफ 14। फिर फाइंड करिए आप मॉडुलस B, क्या मिलेगा आपको? 25 प्लस 9 प्लस 1 35। फिर आप फाइंड करिए मॉडुलस C, 4 प्लस 1 प्लस 16 कितना मिलेगा? 21। अब अगर मैं ये बोलूं कि A स्क्वायर कितना है? 14 है, B स्क्वायर कितना है? 35 है, और C स्क्वायर कितना है? 21 है। जल्दी से नजर घुमाइए कि कोई दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरी साइड मिल रही क्या आपको? बोलिए जल्दी से। As we have observed that A square plus C square is equals to B square, तो A square plus C square कितना है? 14 plus 21 is equals to 35, 35 is equals to 35। yes, these vectors form a right triangle whose hypotenuse is B, hypotenuse is B, hence angle B is a right angle, ठीक है ना। given vectors form a right triangle in which B is the hypotenuse and angle B is a right angle। क्लियर है? बोलिए, आया समझ में सबको? क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी से। समझ आ गया? नोट कर लिया सबने? बोलो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट डाउट बोलिए 18 के बाद। और नेक्स्ट डाउट बोलो क्या है, फुर्ती से बोलो भाई। 20 समझिएगा, बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, a unit vector A makes angle pi by 4 with the x axis, pi by 3 with the y axis and theta with z axis, then find the component of A and the angle theta। ठीक है, समझ लेते हैं। देखिएगा, हमको जैसे कि मालूम है वेक्टर A इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। लेकिन हम सब लोग ये भी जानते हैं कि a कैप क्या होगा? li कैप, mj कैप, nk कैप। तो मॉडुलस ऑफ a कैप क्या होगा? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ a कैप तो 1 होता है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या मिलेगा? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। l मतलब होता है कॉस अल्फा, m मतलब कॉस बीटा,
एन मतलब कॉस गामा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाता है π/3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए cos π/3 का स्क्वायर। y के साथ कितना बनाता है π/4, तो cos स्क्वायर π/4। और z के साथ मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। cos π/3 कितना होता है हाफ, 1/4 हो जाएगा। cos π/4 कितना होता है 1/√2, 1/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर गामा। बात को आगे समझिएगा, 1 = 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा। ट्रांसपोज कर दीजिए 1/4 = cos स्क्वायर गामा। तो cos गामा का वैल्यू आ गया हाफ, तो गामा कितना आएगा बताइए π/3। गामा कितना आएगा बोले हो 5/3। आ गया समझ में। एक और मजे की बात, हमको बात कर रही है ax की, ठीक है ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और क्या z कंपोनेंट, ठीक है ना। कोई वेक्टर a है वो x के साथ इतना बनाता है, y के साथ इतना और z के साथ इतना, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ a एंड थीटा, थीटा अपन को मालूम चल गया, समझ में आ गया। चलिए अब आती बात x कंपोनेंट की, तो ax की वैल्यू क्या होगी मालूम आपको, a cos अल्फा। ay की वैल्यू क्या होगी a cos बीटा। और az की वैल्यू क्या होगी a cos गामा। आ गया समझ में, a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा। तो ax की वैल्यू क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, अल्फा कितना है π/3, तो आएगा a/2। बीटा कितना है बताओ π/4, तो कितना आएगा a/√2। गामा कितना है बोलो π/3, तो कितना आएगा a/2। ये इसके कंपोनेंट आ गए। और कोई वेक्टर a है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा a/2, y कंपोनेंट क्या होगा a/√2 और z कंपोनेंट क्या होगा a/2। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ नहीं आ रहा है बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। आगे जाके आप a का वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समझ आया किसी को, बोलिए जल्दी स्पीड से, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा मान लीजिए कोई वेक्टर a है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो डेफिनेटली a कैप क्या आएगा li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। l की जगह cos अल्फा, m की जगह cos बीटा और n की जगह cos गामा रख देते हैं। क्वेश्चन कहता है x एक्सिस के साथ π/3 बनाता है, जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को अल्फा बोलते हैं, y वाले को बीटा बोलते हैं और z वाले को गामा बोलते हैं। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, इससे आपने गामा फाइंड कर लिया, कितना है गामा π/3। अब देखिए x कंपोनेंट क्या होगा a cos अल्फा, y कंपोनेंट क्या होगा a cos गामा cos बीटा और z कंपोनेंट क्या होगा a cos गामा। a हमको मालूम नहीं, a का मैग्नीट्यूड रख के हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या मुश्किल जा रही है, कोई प्रॉब्लम है किसी को बोलिए, समझ आ गया। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से, इसको भी छापिए प्लीज। और डाउट बोलो भैया, और डाउट बोलिएगा। टाइप 1 में क्या प्रॉब्लम है बोलो भैया। अब किसी को डाउट नहीं है टाइप 1 में, बोलिए जल्दी से। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 10वां एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर, अरे भगवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, r = i + j + k, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप r कैप, r कैप क्या आएगा 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। cos अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा 1/√3, तो अल्फा क्या आएगा cos इनवर्स 1/√3, खत्म। व्हाट इज अल्फा, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस। कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, आया समझ में, बोलिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए समझिएगा, वेक्टर अलजेब्रा में बता रहा हूं मैं आपको कोऑर्डिनेट से रिलेशन, है ना। स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट है a और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और क्या z1। दूसरा पॉइंट है b और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और क्या z2। अगर मैं इसको वेक्टर में अज्यूम करूं तो ओरिजिन के रेफरेंस में OA
जो वेक्टर ओ ए आएगा वो कितना आएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन के रेफरेंस में b को देखूं तो OB कितना आएगा बताओ, OB आएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। बात को आगे समझिएगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आती बात AB की, हमारी चॉइस है हम A से B मूव कर रहे हैं या B से A मूव कर रहे हैं। अगर मैं A से B मूव करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में आप क्या लगाइए, ट्राइंगल लॉ लगाइए। आपको साफ दिख रहा होगा OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB, दिख रहा है ना, OA प्लस AB इज इक्वल्स टू क्या, OB। तो डेफिनेटली AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, OB माइनस OA। AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, OB माइनस OA। अगर मैं AB का पोजीशन वेक्टर AI प्लस BJ प्लस CK कंसीडर करता हूं तो OB माइनस OA मालूम क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समझिएगा बात को, अगर मैं AB को AI प्लस BJ प्लस CK बोलता हूं तो OB माइनस OA कितना आएगा मालूम आपको, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा आपको, A इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, B इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड C इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इससे मालूम चलता है कि हम A से B मूव कर रहे हैं। इससे क्या मालूम चलता है कि हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। समझिएगा बात को, क्या मालूम चलता है इससे कि हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। वहीं कहीं अगर मैं ये समझ लूं कि हम मूव कर रहे हैं B से A की तरफ, कहां मूव कर रहे हैं, B से A की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल OAB अब मैं ना B से A की तरफ मूव कर रहा हूं तो क्या दिखाई देगा आपको, बोलो, OB प्लस BA इज इक्वल्स टू OA। क्या देख रहे हो आप, OB प्लस BA इज इक्वल्स टू क्या, OA। तो BA इज इक्वल्स टू क्या आएगा, OA माइनस OB। अगर मैं BA को ये बोल दूं, अगर मैं BA को बोल दूं कि AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आप देखिएगा OA माइनस OB क्या मिलेगा आपको, x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। उस टाइम पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू क्या आएगा, x1 माइनस x2, B का वैल्यू क्या आएगा, y1 माइनस y2 और C का वैल्यू क्या आएगा, z1 माइनस z2। कहने का मतलब ये है कि अगर आप A टू B मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं, A टू B मतलब AB के डायरेक्शन में जाते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A, y कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑफ B माइनस z कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अगर आप B टू A जाते हो, कहां जाते हो, B टू A मतलब अलोंग BA, तो उस टाइम पे डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A का x कोऑर्डिनेट माइनस B का x कोऑर्डिनेट, A का y कोऑर्डिनेट माइनस B का y कोऑर्डिनेट, A का z कोऑर्डिनेट माइनस B का z कोऑर्डिनेट। मतलब अगर आप A से B जाते हो तो B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, अगर आप B से A जाते हो तो A के कोऑर्डिनेट्स माइनस B के कोऑर्डिनेट, मतलब बाद वाला माइनस क्या, पहले वाला। ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो शो करते हैं कि आपका मूवमेंट किस तरफ है, A टू B है या B टू A है। आया समझ में, नोट करिए, इस तरीके से आप किसी पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया किसी को, बोलिए जल्दी, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड से, नोट कीजिए। मिटा दे, मिटाए इसको। जैसे कि मैं भी अभी आपको बता चुका कि मैं AB को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर AB इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा
ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, समझिएगा। उसके बाद मैं लिख दूं आर कैप, मतलब कि ए बी कैप, ठीक है। थोड़ी देर के अभी ना भी लिखो तो ए बी कैप, ए बी कैप क्या आएगा, ए बाई आर आई कैप, बी बाई आर जे कैप और सी बाई आर के कैप। यहाँ पे आर का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उस टाइम पे जो ए बाई आर है ना, इसको एल बोलते हैं, बी बाई आर को एम बोलते हैं और सी बाई आर को एन। एल एम एन क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है और ये कॉस गामा है। इससे हमको एक रिलेशन मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल क्या, 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल क्या, 1। अगर आप इसी को साइन में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। इसी को हम cos 2 अल्फा में कन्वर्ट कर दें, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल 2 1 -3 प्लस 3 2 cos -1 cos 2 अल्फा -1 -1 -3 2 से 3 -1, ठीक है, कितना आएगा, -1। तो इस तरीके से आप ये नए रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्शन रेशियो भी मालूम चल गया और कोसाइन भी मालूम चल गया। कोसाइन ऐसे फाइंड करते हैं और रेशियो जस्ट पिछली वाली चीज में बताया था। समझ आ गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया, नोट करिए इसको भी, फिर आगे बात करते हैं। समझिएगा, अगर कोई वेक्टर, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसका एंड का पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, कोई वेक्टर आर जो है इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आपको मालूम है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। क्या मिलेगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, एम बी प्लस एन ए अपॉन क्या, एम प्लस एन, क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं xy, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस y j कैप। और आपको कोऑर्डिनेट में पहले 11th क्लास में बताया जा चुका है, 10th में भी, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना, m प्लस n, और y क्या होता है बताइए, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना, m प्लस n। अब बात को समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं आर की, आर मतलब क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो एक्स कितना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन आई कैप, ठीक है, और वाई जे कैप, वाई कितना है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एन जे कैप, दोनों से कॉमन मिलेगा एम प्लस एन। चलो देख लो आगे, फिर क्या मिलेगा, एम एक्स टू आई कैप एन एक्स वन आई कैप प्लस एम वाई टू जे कैप और एन वाई वन जे कैप। अब समझना, एम वाले कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप। अब एन वाले कॉमन ले लो, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, वाई वन जे कैप अपॉन क्या मिलेगा, एम प्लस एन। ध्यान से देखो, x2 प्लस वाई टू वाले को क्या बोलेंगे, बी, x2 आई कैप प्लस वाई टू जे कैप को क्या बोलेंगे, बोलो बी, तो एम बी हो जाएगा। x1 आई कैप प्लस वाई वन जे कैप को क्या बोलेंगे, ए, तो एन ए हो जाएगा, एम प्लस एन। आ गया समझ में, कोऑर्डिनेट से वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिए। तो कोई वेक्टर आर अगर किसी लाइन ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन क्या, एम प्लस एन, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। जो चीज हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ी थी ना, सेम इसी को मैंने वेक्टर में एक्सप्रेस कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में सबको, बोलिए प्रॉब्लम है, इफ आर इज द मिड पॉइंट, इफ आर इज द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट, समझिएगा आर अगर मिड पॉइंट है तो आर इज इक्वल्स टू मालूम क्या आएगा, बी प्लस ए अपॉन टू। आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी प्लस ए अपॉन टू। कुछ प्रॉब्लम है बताइए, कोई मुश्किल है? क्या मिलेगा, आर बी प्लस ए अपॉन टू। इस तरीके से अपन सेक्शन फॉर्मूले के यूज से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी से इसको भी, कुछ इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छापिए प्लीज।